Welcome to EH Digital. We are discussing question series on engineering mechanics. So हम डिस्कस कर रहे हैं अब अपना चैप्टर नंबर 2 ट्रस्ट. ठीक है, ट्रस्ट के बारे में बेसिक आइडिया हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, अब इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं जीरो फोर्स मेंबर के बारे में. ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है जीरो फोर्स मेंबर के बारे में. ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जीरो फोर्स मेंबर होता क्या है. ठीक है, एंड उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या बेसिक कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए जिसकी हेल्प से आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, अगर जीरो फोर्स मेंबर की बात की जाए तो जीरो फोर्स मेंबर वो मेंबर्स है जो कि कोई भी लोडिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे होते. दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज जीरो फोर्स मेंबर, बिकॉज दे सपोर्ट्स नो लोडिंग. कोई भी लोडिंग को सपोर्ट नहीं करते. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर पर्पस क्या फुलफिल कर रहे हैं वो ट्रस्ट में. Actually, they are providing the stability to the structure. They are providing stability to the structure. And suppose कोई कंडीशन ऐसी है जब लोडिंग कंडीशन चेंज हो गई. सपोज लोडिंग कंडीशन चेंज हो गई, क्योंकि जब आप कोई भी ट्रस डिजाइन करते हो तो बेसिकली एक पर्टिकुलर गिवन लोडिंग के लिए डिजाइन करते हो. बट सपोज इन अ केस अगर लोडिंग चेंज हो जाती है, लोडिंग चेंज होगी तो मेंबर्स में फोर्स जो है वो भी डिफरेंट हो जाएंगे. तो अगर लोडिंग चेंज होती है तब वो जो हमने एक्स्ट्रा मेंबर दिया है जो बेसिकली पहले कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, किसी भी लोड को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो क्या है एक एक्स्ट्रा सपोर्ट आ जाएगा आपके सिस्टम पे. वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है. ठीक है, इन केस ऑफ चेंज इन लोडिंग, तो लोडिंग अगर चेंज होती है तब वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है. कौन? जीरो फोर्स मेंबर. बट फॉर अ गिवन सिस्टम इट सपोर्ट्स नो लोडिंग. नो लोडिंग, कोई भी लोडिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए नाम भी हमने किया जीरो फोर्स मेंबर. कोई फोर्स ही नहीं होगा उसमें एग्जर्ट कर रहा है. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि वो स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है. अब जीरो फोर्स मेंबर कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना है तो कुछ दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए. उनकी बेसिस पे आप इजिली इस तरह के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाओगे. एंड आप देखोगे सिविल एंड मैकेनिकल में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है. आपको कोई एक ट्रस्ट दिया होगा, आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से जीरो फोर्स मेंबर है. काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, बस डिपेंडिंग अपॉन दो कंसेप्ट, डिपेंड करता है दो कंसेप्ट. अगर आपको मालूम है आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जीरो फोर्स मेंबर से रिलेटेड. ठीक है, बस दो कंसेप्ट आपको मालूम है तो आप जीरो फोर्स मेंबर का कोई भी क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. ठीक है, तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं जीरो फोर्स मेंबर से रिलेटेड दो कंसेप्ट जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरो फोर्स मेंबर्स के रिगार्डिंग जो हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि अगर आपको ट्रस में कहीं भी दो नॉन कोलिनियर मेंबर का कनेक्शन दिखता है. किसका कनेक्शन? कनेक्शन ऑफ टू नॉन कोलिनियर मेंबर. कहीं भी आपको कनेक्शन दिखता है, कनेक्शन ऑफ टू नॉन कोलिनियर मेंबर, फॉर एग्जांपल. ठीक है, ये आपका कनेक्शन है. सपोज ए बी एंड ए सी. तो ए बी एक मेंबर है, ए सी एक दूसरा मेंबर है, दोनों का कनेक्शन ए पॉइंट पे हो रहा है. ठीक है, तो ये दो आपके मेंबर्स हैं जो कि नॉन कोलिनियर है. ठीक है, सपोज ये एंगल थीटा में अज्यूम कर लेता हूं. ठीक है, तो हम क्या, आपको मालूम ही है जब ट्रस का एनालिसिस करते हैं तो हम जॉइंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं. बेसिकली जॉइंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं. तो अगर मैं मेथड ऑफ जॉइंट अप्लाई करूं तो क्या होता है, हम एक एक जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते हैं. हर जॉइंट पे आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते हो. अब जॉइंट है, मेंबर यहां पे एक एसी, दूसरा मेंबर ए बी, तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम बना रहे हैं. अगर मैं जॉइंट ए को कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पे क्या है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज. तो कनेक्शन ऑफ टू नॉन कोलिनियर मेंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया. अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपको एक पॉइंट को मेक श्योर करना है. आपको यह बात को इंश्योर करना है कि यहां पे कोई भी लोडिंग नहीं लगी होनी चाहिए, जॉइंट पे कोई भी लोडिंग प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है. जॉइंट पे कोई भी लोडिंग नहीं होनी चाहिए और साथ साथ कोई भी सपोर्ट रिएक्शन नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स the connection that is joint has no loading and there is no support reaction at the joint. ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन होना चाहिए और ना ही कोई लोडिंग प्रेजेंट होनी चाहिए. ठीक है,
अब अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम देखूंगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर ज्वाइंट का इक्विलिब्रियम देखता हूं तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करेंगे हम। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको मालूम है कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, तो ऑलरेडी चैप्टर 1 में हम डिस्कस किया था। दो ही इक्वेशंस होती हैं आपकी, समेशन ऑफ fx एंड समेशन ऑफ y इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम के लिए सारे फोर्सेस का समेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वर्टिकल शुड बी 0। ठीक है, तो यही कंडीशन बेसिकली आप इसमें अप्लाई करोगे। अब अगर ये कंडीशन अप्लाई करता हूं तो देखो क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं इस कंडीशन को अप्लाई करता हूं, समेशन fy को, इसको अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, फोर्स AC पे जो लग रहा है, सपोज फोर्स उसको मैं क्या बोल रहा हूं, फोर्स AC, एंड इसको मैं बोल रहा हूं फोर्स AB। ठीक है, सिंपल। AC पे जो भी फोर्स लग रहा है, टेंशन एंड कंप्रेशन मुझे नहीं पता, मैं सिंपली नेम दे दिया उसको FAC, एंड AP में लगने वाला फोर्स FAB। ठीक, अब इस पे मैं समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन देखना चाह रहा हूं, सबका समेशन 0 करूंगा। तो FAC क्या है, बेसिकली इंक्लाइंड है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, FAC sin थीटा, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होने वाला है। ठीक है, ये जो मेंबर है इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा डेफिनेटली, बट इस वर्टिकल कंपोनेंट को FAC sin थीटा को सपोर्ट करने वाला कोई फोर्स प्रेजेंट है क्या? खुद ऑब्जर्व करो आप, AC जो है मेंबर उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है FAC sin थीटा। ठीक, ये मेंबर का एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बट इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है, दैट मींस इट इक्वल्स टू 0, कोई प्रेजेंट ही नहीं है। अब ऑब्वियस ही बात है sin थीटा कैन नॉट बी 0 ना, sin थीटा कैन नॉट बी 0, ऑब्वियस ही बात है। फिर क्या 0 होगा आपका, FAC विल बी इक्वल्स टू 0, FAC will be equals to 0। ठीक है, FAC will be equals to 0, ये इंपॉर्टेंट चीज। तो FAC sin थीटा इक्वल्स टू 0 क्या है, बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट। FAC का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए कोई लोड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई काउंटर लोड प्रेजेंट नहीं है जो उसको बैलेंस कर सके, तो ऑब्वियसली बात है ये टर्म 0 होने वाला है। अब sin थीटा तो 0 नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली बात है FAC 0 होगा। ठीक है, FAC will be 0। तो यहां से हमें एक चीज पता चला, फोर्स ऑन AC मेंबर इज 0। ठीक है, चलो सेकंड इक्वेशन जो है ये हमारी समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन को अगर मैं अप्लाई करता हूं, अगर इसको अप्लाई करता हूं तो क्या मिलने वाला है, देखो फोर्स ऑन AB एक तो होगा, ठीक है, प्लस FAC cos थीटा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मैं सेम डायरेक्शन में मान रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम डायरेक्शन में मान सकते हो, बट आपको मालूम है FAC ऑलरेडी हमने देख लिया कि 0 है, ये तो ऑलरेडी 0 है ना, ये चीज तो ऑलरेडी 0 है। अब ये ऑलरेडी 0 है तो मतलब फोर्स AB भी क्या होने वाला है, 0। फोर्स AB विल ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि यहां पे फोर्स AB भी 0 आ गया, फोर्स AB भी 0 आ चुका है। मतलब आपको यहां से कंक्लूडिंग पॉइंट क्या मिला कि जब भी कनेक्शन है दो नॉन कोलिनियर मेंबर का, ठीक है, और ज्वाइंट पे आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी लोड या फिर कोई सपोर्ट रिएक्शन अगर नहीं एक्ट कर रही है तो ही तब जाके क्या होगा, दोनों फोर्स मेंबर क्या होंगे आपके, 0 फोर्स मेंबर। 0 फोर्स मेंबर क्यों, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं होने वाला, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा वो बेसिकली। तो अगर ज्वाइंट पे कोई लोड या सपोर्ट रिएक्शन नहीं है तो डेफिनेटली ये दो नॉन कोलिनियर मेंबर्स हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों का क्या होगा, फोर्स 0 होगा, दैट मींस दे आर 0 फोर्स मेंबर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बस यही आइडेंटिफाई करना है, कनेक्शन ऑफ टू नॉन कोलिनियर मेंबर, सिंपल, और ज्वाइंट पे कोई लोड या सपोर्ट रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों जो मेंबर्स हैं उनका क्या होगा, फोर्स 0 हो जाएगा, 0 फोर्स मेंबर। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो ये है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा कंसेप्ट बेसिकली हम इसमें देखेंगे, दूसरा कंसेप्ट इसमें हम देखने वाले, ठीक है, दूसरा कंसेप्ट जो हम इसमें देखने वाले, अब इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कहीं भी आपको कनेक्शन दिखता है, कनेक्शन ऑफ 3 मेंबर्स, कनेक्शन ऑफ 3 मेंबर्स, बेसिकली कनेक्शन ऑफ 3 मेंबर्स है। अब कनेक्शन ऑफ 3 मेंबर्स में आपके 2 कोलिनियर है, कनेक्शन ऑफ 3 मेंबर्स इन विच, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इन विच 2 आर कोलिनियर, इन विच 2 आर कोलिनियर। ठीक है, इन विच 2 आर कोलिनियर। अब ठीक है, कनेक्शन ऑफ 3 मेंबर्स इन विच 2 आर कोलिनियर,
मतलब 3 मेंबर का कनेक्शन है और उसमें से 2 कोलिनियर हो गए। देखो किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। सपोज करो ये एक मेंबर है, ठीक है, एक मेंबर ये, दूसरा मेंबर ये, ठीक है, ये दोनों कोलिनियर, तीसरा मेंबर ये, ठीक है। तो सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी एंड डी। ए बी आपका एक मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर ए सी, तीसरा मेंबर ए डी, एंड यहां पे ये कुछ एंगल है, ठीक है। तो कंडीशन समझना क्या है, कनेक्शन है 3 मेंबर का, जहां भी आपको 3 मेंबर का कनेक्शन दिख रहा है और उस कनेक्शन में 2 कोलिनियर है, जैसे यहां पे ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर, ठीक है। यहां पे आपको ये कंडीशन देखनी है, ये कंडीशन आपने देख ली। अब देखो इसमें हम क्या पॉइंट ऑब्जर्व करने वाले, इस पे अगेन हम लगाएंगे क्या, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर जॉइंट ए पे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन 0, ठीक है, ये बेसिक कंडीशंस है। अब सबसे पहले अगर इसमें इक्वेशन में लगाता हूं अगेन समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन, तो एडी मेंबर है इंक्लाइंड, ठीक है, ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर, ठीक है, ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर, बट एडी इज इंक्लाइंड। तो डेफिनेटली एडी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम बोलेंगे फोर्स एडी साइन थीटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस एडी के वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स प्रेजेंट है, कोई लोड प्रेजेंट, कोई सपोर्ट डायरेक्शन, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, डेफिनेटली इक्वल्स टू 0 होगा। और आपको अगेन सेम थिंग कि साइन थीटा पता है, साइन थीटा 0 नहीं होगा, कैन नॉट बी 0। तो डेफिनेटली यहां पे आपको जो पॉइंट मिलेगा दैट मींस फोर्स ऑन एडी मेंबर इज 0, फोर्स ऑन एडी मेंबर इज 0, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन आपको क्या पॉइंट को इंश्योर करना है, आपको हमेशा एक चीज को इंश्योर करना है कि जॉइंट पे कोई भी लोड या सपोर्ट रिएक्शन नहीं अप्लाई होना चाहिए, जॉइंट पे कोई भी लोड या सपोर्ट रिएक्शन अप्लाई नहीं होना चाहिए, आपको ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर आप बोल सकते हो कि जब भी 3 मेंबर का कनेक्शन होगा, 3 मेंबर का कनेक्शन होगा और उसमें से 2 कोलिनियर होंगे, जैसे ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर मेंबर्स, तो तीसरा जो मेंबर होगा वो डेफिनेटली 0 फोर्स मेंबर होने वाला है, डेफिनेटली 0 फोर्स मेंबर होने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो हमारा सेकंड कंसेप्ट था, बेसिकली इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो फर्स्ट था, उसमें क्या देखा था हमने, अगर कहीं भी 2 नॉन कोलिनियर मेंबर्स हैं और जो जॉइंट है वहां पे कोई भी लोड या कोई भी सपोर्ट डायरेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली दोनों नॉन कोलिनियर मेंबर्स 0 फोर्स मेंबर होंगे। सेकंड क्या है, जब आपका 3 मेंबर का कनेक्शन हो, पहले वाले में तो 2 ही मेंबर का कनेक्शन था, यहां पे 3 मेंबर का कनेक्शन है, बट कंडीशन इन विच 2 आर कोलिनियर, ए बी एंड ए सी इन दिस केस आर कोलिनियर, तो एडी मेंबर पे फोर्स 0 आ गया। तो ये पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है। और ऑब्वियस ही बात है, जब ए बी एंड ए सी कोलिनियर है तो डेफिनेटली इनमें फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है, तभी वो चीजें क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है, वो बहुत बेसिक सी बात। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये 2 कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप 0 फोर्स मेंबर चाहे कोई भी ट्रस्ट दिया हो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इन 2 कंसेप्ट्स के बेसिस पे आप 0 फोर्स मेंबर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। अभी हम आगे देखेंगे, ये तो फॉर एग्जांपल हमने ये एग्जांपल कंसीडर किया, गेट सिविल में भी आया है, गेट मैकेनिकल में भी क्वेश्चंस आए, काफी अच्छे क्वेश्चंस आए, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको दोनों कंसेप्ट्स क्लियर हुआ होगा। इसके बाद इसमें एक तीसरा बेसिकली एक्सटेंशन है, इसी का एक एक्सटेंशन है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मेन हमारे 2 ही कंसेप्ट है, बाकी अगर मैं एक और कंसेप्ट की बात करूं, बेसिकली वो एक्सटेंशन है इन दोनों का, ठीक है। एक्सटेंशन कहने का मतलब आप एज अ थर्ड कंसेप्ट भी मान सकते हो उसको, ठीक है। अगर कहीं भी कनेक्शन है और उस कनेक्शन में 2 कोलिनियर मेंबर्स है, 2 पेयर ऑफ कोलिनियर मेंबर्स, 2 कोलिनियर मेंबर की बात नहीं कर रहा हूं, 2 पेयर ऑफ कोलिनियर मेंबर, कोलिनियर मेंबर, 2 पेयर ऑफ कोलिनियर मेंबर। कैसे, देखो ये है हमारा जॉइंट, दिस इज अवर जॉइंट ए, ठीक है, ए बी मेंबर, ए सी मेंबर, ए डी मेंबर एंड ए ई मेंबर। ए ई एंड ए सी आर कोलिनियर मेंबर्स, तो एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर ए बी एंड ए डी, ये दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। तो 2 पेयर ऑफ कोलिनियर मेंबर,
two pair of collinear member, that means AB and AD are collinear, AE and AC are collinear. तो दो पेयर है collinear member के, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपको कहीं भी मिलती है तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली यहां से कि फोर्स ऑन AE member will be equals to force on AC member, मतलब जो कोलिनियर मेंबर्स है उनमें फोर्स इक्वल होने वाला है सिंपली। सिमिलरली आप बोल सकते हो फोर्स ऑन AB मेंबर इक्वल्स टू फोर्स ऑन AD मेंबर, सिमिलरली, ठीक है। अब इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, सिमिलर चीज। अगर मैं इसको नाम दे देता हूं यहाँ पे, बेसिकली दिस इज PQRS एंड दिस इज T, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में होगा आपको फोर्स ऑन PQ मेंबर विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, PQ एंड PS आर द कोलिनियर मेंबर्स, फोर्स ऑन PS एंड फोर्स ऑन PT इक्वल्स टू फोर्स ऑन PR, PT एंड PR बेसिकली कोलिनियर मेंबर्स। तो यहाँ पे ये फोर्स इक्वल होंगे। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, जो हमने दो कंसेप्ट देखे उसी का बेसिकली एक्सटेंशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज, इसी को एक और फर्दर मैं एक्सटेंड करूं तो किस तरीके से एक्सटेंड किया जा सकता है, देखो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको अगर मैं फर्दर एक्सटेंड करूं किस तरीके से एक्सटेंड करता हूं, देखो ठीक है, सेम एग्जांपल है बट ओरिएंटेशन मैंने चेंज कर दिया और कुछ नहीं। अब देखो इसी एग्जांपल में इस फोर्स को ना हटा के देखो मैं क्या करता हूं, इसको मैं पूरा रबी कर देता हूं। सबसे पहले देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर ये चीज है, this is your connection, this is member A member, basically this connection is A, this B, this C and D, AD member, AB member, AC member, ठीक है। AD, AB and AC तीन मेंबर है, और ये तीसरा बेसिकली यहां पे लग रहा है लोड। सपोज लोड लग रहा है P, ये लोड लग रहा है P, ठीक है। और ये जो लोड P लग रहा है ये क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग सुनना यहां पे, ये जो लोड P लग रहा है अगर ये कोलिनियर है विद मेंबर AC, अगर P कोलिनियर है विद मेंबर AC तो डेफिनेटली आप इजीली यहां से एक पॉइंट बोल सकते हो कि फोर्स ऑन मेंबर AC विल बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन मेंबर AP, नॉट AP, दिस इज नॉट अ मेंबर, इट इज अ फोर्स, बेसिकली इटसेल्फ अ फोर्स। P इज द लोड, यहां पे हम स्पेसिफाई भी कर देते हैं, बेसिकली इट इज अ लोड, इट्स नॉट अ मेंबर। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो फोर्स लगने वाला है AC मेंबर पे वो लोड के बराबर होगा। कब, इंपॉर्टेंट कंडीशन कब बोल सकते हो, जब मेंबर AC क्या है, कोलिनियर होगा लोड P के साथ। जो लोड P की ओरिएंटेशन है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो कोलिनियर बने AC के साथ, तब जाके आप बोल सकते हो फोर्स ऑन AC मेंबर विल बी डायरेक्टली इक्वल्स टू लोड P। और अगर ये AD AB कोलिनियर है तो इनमें भी फोर्स इक्वल ही होगा, इसमें भी फोर्स इक्वल होगा, फोर्स ऑन AB एंड फोर्स ऑन AD, बिकॉज दे आर कोलिनियर मेंबर्स ना, AB एंड AD AC। हमने सिंपली क्या करा, ये C मेंबर हटा के, सिंपल सी बात है, मैंने C मेंबर को करा रिमूव, इसको क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया। सिंपली एक मेंबर को रिमूव करके क्या अप्लाई कर दिया, लोड। तो सिंपली बात है ना, जो लोड होगा वो डायरेक्टली आपका AC मेंबर के फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लोड है इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है, बेसिकली यही मेंबर। ऑब्वियस ही बात है, ये इसका में लगने वाला जो फोर्स होगा, इसमें जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो बेसिकली लोड के बराबर ही होगा फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमने सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं फॉर द जीरो फोर्स मेंबर, ठीक है। अब उन्हीं जो कंसेप्ट हैं उसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाएंगे एंड ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन से हमारे जीरो फोर्स मेंबर है, ठीक है। चलो ये तीनों हमने कंसेप्ट सीख लिए, अब हम डायरेक्टली इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो बेसिकली गेट में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। गेट सिविल में भी आया एंड मैकेनिकल में भी, दोनों में क्वेश्चन पूछे हैं जीरो फोर्स मेंबर के। रिपीटिव है आपका, बस क्या ट्रस का डिजाइन चेंज होगा ना, जो आपका ट्रस है उसका डिजाइन चेंज होगा बस, बाकी आपसे क्वेश्चन ये रिपीटिवली पूछा गया है जीरो फोर्स मेंबर वाला, ठीक है। अगर आपको तीनों ये जो कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किए हैं ये क्लियर है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। देखो हमें इस ट्रस पे जीरो फोर्स मेंबर बताना है, ठीक।
आपको ध्यान होगा, अगेन रिपीट कर देता हूं, सबसे पहला जो कंसेप्ट है उसमें हमने क्या देखा, अगर दो नॉन कोलिनियर मेंबर से, दो नॉन कोलिनियर मेंबर का कनेक्शन है और कनेक्शन बेसिकली ज्वाइंट पे कहीं भी लोड या सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, तो दोनों नॉन कोलिनियर मेंबर पे फोर्स क्या होगा, 0। सेकेंड थिंग इज व्हाट, अगर 3 मेंबर का कनेक्शन है और उसमें से 2 कोलिनियर है, तो तीसरा जो मेंबर है वो ऑटोमेटिकली 0 फोर्स मेंबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो इस पूरी ट्रस को मैं एनालिसिस करूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि ये जो जॉइंट डी है, ये बेसिकली जो जॉइंट डी है, ये जॉइंट डी है, ये क्या है, 2 नॉन कोलिनियर मेंबर पे, ईडी मेंबर एंड डीसी मेंबर आर 2 नॉन कोलिनियर मेंबर, एंड जो डी वाला जॉइंट है, डी वाले जॉइंट पे ना ही कोई लोड है ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन है, तो डायरेक्टली फर्स्ट जो हमने कंसेप्ट सीखा है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डी जॉइंट है बेसिकली उस पे एक मेंबर आपका डीसी एंड डीई, 2 मेंबर लगे, और जो 2 मेंबर है ऊपर से वो क्या है, नॉन कोलिनियर मेंबर। ये आपको पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, ऐसा नहीं कि कोलिनियर मेंबर पे आपने फोर्स 0 बोल दिया, कोलिनियर फोर्स मेंबर है, ठीक है, 2, और उसमें कहीं भी जॉइंट पे कोई भी लोड या सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों का फोर्सेस इक्वल होने वाला है। ठीक है, अब ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर वाला केस है, ईडी एंड डीसी, तो डेफिनेटली ये दोनों मेंबर क्या होंगे, 0 फोर्स मेंबर। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसमें 0 पुट कर देता हूं डायग्राम के ऊपर ही। इट मींस दैट डीसी मेंबर इज अ 0 फोर्स मेंबर, डीई मेंबर इज अ 0 फोर्स मेंबर। ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, अब यहां पे देखो ये वाला केस आपको याद होगा, जो दूसरा हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें क्या बोला था, 2 मेंबर कोलिनियर होने चाहिए, तीसरा आपका क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा। 3 मेंबर का कनेक्शन जिसमें आपका 2 कोलिनियर हो, सेम चीज यहां प्रेजेंट है, बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो हमने बोला था आपको हमेशा एक पॉइंट का इंश्योर करना है कि ज्वाइंट पे ना ही कोई लोड लगना चाहिए ना ही कोई सपोर्ट रिएक्शन, बट सपोर्ट दिया है तो डेफिनेटली सपोर्ट रिएक्शन होगा, तो सपोर्ट रिएक्शन है तो फिर वो दूसरा जो हमने कंसेप्ट सीखा वो एप्लीकेबल नहीं है इस पर्टिकुलर ज्वाइंट के लिए, ज्वाइंट बी के लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला। ठीक है, अब ज्वाइंट ए पे आ जाओ। ज्वाइंट ए क्या है, अनदर आप फर्स्ट कंसेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि ज्वाइंट ए पे कोई भी लोड या सपोर्ट रिएक्शन नहीं है और सिंपली ए एफ एंड ए बी आर 2 नॉन कोलिनियर मेंबर्स, तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, 0 फोर्स मेंबर। तो सिंपली आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 फोर्स मेंबर का। 0 फोर्स मेंबर कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका फोर्स मेंबर कौन सा, ईडी डीसी, ईडी मेंबर डीसी मेंबर कॉमा ए एफ मेंबर एंड ए बी मेंबर। ठीक है, ईडी मेंबर डीसी मेंबर ए एफ एंड ए बी, दिस ऑल 4 मेंबर्स आर 0 फोर्स मेंबर। तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे गेट के क्वेश्चंस जो सिविल एंड मैकेनिकल में पूछे गए हैं।